लक्ष्मण के गांव में एक सेठ रहता था और उसकी दो बीवियां थी। बड़ी बीबी गीता का रंग थोड़ा सांवली था और उसका सर पे बाल भी बहुत ही कम था। और दूसरी तरफ छोटी बीबी बिंदु देखने में बहुत ही सुंदर था और उसका बाल तो काले और घने भी थे और इसीलिए बिंदु को अपने ऊपर बहुत घमंड था। एक दिन सेठ अपनी छोटी बीबी को आवाज़ लगा रहा था। छोटी बहू, जरा इधर तो आओ ना, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन छोटी बहू तो अपने बाल बनाने में और सजनी संवरने में व्यस्त थे। तभी सेठ की बड़ी पत्नी गीता सेठ की आवाज़ सुन के बाहर आ जाते हैं। जी, आपने मुझे बुला रहे थे क्या? वो मैं थोड़ा काम कर रही थी इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। तुमको तो मैं बुलाया नहीं, मैं तो छोटी बहू को बुला रहा हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा आपने मुझे बुलाया। तो खैर कोई बात नहीं। आपको कुछ चाहिए? मैं आपको ला के दूँ क्या? ये छोटी बहू कहाँ है, तुम मुझे क्या बताओगे? जी, वो अपने कमरे में बाल बना रही है। इतने में वहाँ पर छोटी पत्नी आ जाती है। ओहो, आने में मुझे थोड़ा देर क्या हो गई। यहाँ तो मेरी शिकायत होने लगी है। मैंने कब की तुम्हारी शिकायत? रहने दो। तुम्हें तो ऐसा लगता है ना कि मैं पूरा दिन सजने संवरने में लगा देती हूँ और घर का सारा काम तुम ही करती हो। मैंने ऐसा कब कहा छोटी? बस बहुत हुआ, बस करो। बात पे एक दूसरे की गलतियाँ निकालने रहती हो। जाओ जाके अपना काम करो। सेठ की ऐसा बोलते ही उसकी बड़ी पत्नी वहाँ से चली जाती है। ओह छोटी पत्नी, बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम। अरे सुनो छोटी बहू, कल मैं सुबह सुबह शहर जा रही हूँ। अगर तुम्हें शहर से कुछ भी लाना हो तो मुझे बता देना और बड़ी बहू को मत बताना। और मैं सुबह सुबह जाने से पहले तुम्हारा ही चेहरा देखते जाना चाहता हूँ, उस बड़ी बहू की नहीं। सेठ की कही हुई ये बात बड़ी बहू सुन लेती है। हे भगवान, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता है। हे भगवान, आपने मुझे इतना बुरा क्यों बनाया है? उसके बाद बड़ी बहू दुखी होकर घर का सारा काम करने लग जाती है। सेठ के जाने के कुछ दिन बाद एक दिन सुबह छोटी बहू अपने बाल बना रही थी। ओफो, कितना टाइम लग जाता है इन लंबे बाल बनाने में। मेरे तो हाथ ही दुखने लगता है। तभी वहाँ पर खड़ी हुई बड़ी बहू छोटी बहू की बात सुन लेती है और कहती है, दे छोटी, मैं तेरी बाल बना देती हूँ। तुम्हें पता भी है बाल कैसे बनाते हैं? अपने खुद के सर पे तो एक भी बाल नहीं है बड़ी आई बाल बनाने के लिए। अरे, मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या हुआ? मुझे बाल बनाना नहीं आता क्या? मुझे बहुत अच्छे से बाल बनाना आता है। अच्छा, तो बना के बताओ ज़रा, लेकिन ध्यान से, मेरे बाल अपने जैसा बना मत देना। अरे खींच के रहे हो, ध्यान से बनाओ ना। हाँ, बस हो गया, थोड़ा देर और रुक जा। और तभी गलती से बिंदु की बाल उलझ जाती है और थोड़ा बाल कंघी में फंस जाता है। अरे कलमुखी, क्या कर दिया तूने? मेरा बाल तोड़ दिया। तू यही चाहती है ना मेरा बाल भी तेरा जैसा बन जाए? रुक तो, अभी बताती हूँ मैं तेरे को। उसके बाद बिंदु गीता का बाल जोर जोर से खींचने लगती है और उसके बाद जब बिंदु वहाँ से जाने लगती है तभी अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है और तभी वहाँ पर सेठ जी आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? देखिए ना, इसने मुझे धक्का मार कर गिरा दिया है और इसने मेरी बाल भी लोच ली। ये मुझे अपने जैसा बनाना चाहती है, चलती है मुझसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इसकी बाल बनाना चाहती थी और बाल तो इसने नोची है मेरी। चुप रहो तुम, जब देखो तब रोती रहती हो। चली जाओ यहाँ से। उसके बाद गीता वहाँ से रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा भी नहीं रुकूंगी जहाँ पर मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये कहने के बाद गीता वहाँ से चली जाती है। गीता चलते चलते घने जंगल तक पहुँच जाती है। जंगल बहुत ही घना था। गीता देखती है कि एक पेड़ के नीचे बहुत ही गंदगी थी और उसके बहुत सारे फल नीचे गिरे थे। अरे, ये पेड़ के नीचे कितनी सारी गंदगी है, पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ। उसके बाद गीता कुछ पत्ते लेकर पेड़ के नीचे साफ कर देती है और तभी पेड़ से एक आवाज़ आती है, हमेशा खुश रह बेटी, तूने यहाँ बिना स्वार्थ के सफाई की है। भगवान तेरी हर इच्छा को पूरी करे। बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे वही दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहने के बाद गीता आगे निकल पड़ता है। आगे जाकर गीता एक केले का पेड़ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे केले लगे हुए थे।
लेकिन केले के भार की वजह से वो पेड़ जमीन की तरफ झुक गया था। अरे ये पेड़ तो टूटने वाला है। और तभी गीता उस केले के पेड़ को लकड़ी की सहायता से सीधा कर देती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। तुझे तो देख के लग रहा है तू बहुत परेशान है, क्या हुआ? और तभी गीता उसे सारी बात बता देती है। सुन बेटा, आगे एक तालाब है, वहाँ जाकर तू एक डुबकी लगा के आ, तेरी सारी दुख दर्द ठीक हो जाएंगे। और तभी गीता आगे जाती है और तालाब के पानी में डुबकी लगाती है। और जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई, अरे ये क्या, मेरा हाथ तो गोरा हो गया और मेरा बाल कितने घने और काले हो गए। गीता बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद गीता केले के पेड़ को धन्यवाद करती है और खुश होकर अपने घर की ओर जाने लगती है कि तभी और आगे उसे दूसरा पेड़ मिलता है। रुको बेटी, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। और वो पेड़ गीता को हीरे जवाहरात से भरी एक टोकरी दे देता है। अरे इतने सारे गहने, ये मुझे नहीं चाहिए। तुमने यहाँ पर बिना स्वार्थ की मेहनत की है, तुम इसकी हकदार हो। और उसके बाद वो टोकरी लेके गीता अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद बिंदु गीता को देखकर तंग रह जाती है। अरे तुमने अपने चेहरे पे और बालों पे क्या लगाई है? तुम्हारे चेहरे इतना सुंदर गोरा और तुम्हारे बाल इतना लंबे घने काले कैसे हो गए? और ये इतने सारे गहने ये कहाँ से लाई हो तुम? उसके बाद गीता बिंदु को सारी बात बता देती है। सुनो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ, सेठ जी तो अभी आराम कर रहे हैं, उन्हें अब परेशान मत करना, कल बात कर लेना उनसे। ये बोलने के बाद बिंदु मनी मन सोचती है कि रात को मैं भी जंगल जाऊंगी और इससे भी ज़्यादा हीरे जवाहरात और इससे भी सुंदर होके आऊँगी। पूरी रात जागने के बाद सुबह होते ही बिंदु उस जंगल पर फिर से जाती है और जाते जाते वो बहुत घने जंगल तक पहुंच जाती है। अरे वाह, वहाँ पर कितने बड़ा पेड़ है। एक काम करती हूँ, उस पेड़ के नीचे जाके बैठती हूँ। लेकिन वो जब उस पेड़ के नीचे पहुँचती है, देखती है कि उस पेड़ के नीचे बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। हे भगवान, इस पेड़ के नीचे तो कितनी सारी गंदगी है, यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। पता नहीं और कितना दूर जाना पड़ेगा। उसके बाद बिंदु आगे चली जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वो कली का पेड़ दिखता है। अरे मुझे तो बहुत भूख लगने लगी है, एक काम करती हूँ, यहाँ से केले तोड़ के खा लेती हूँ। और वो उस पेड़ से केले तोड़ने लगती है। केले तोड़ते तोड़ते केले के पेड़ को जोर से खींचती है और वो केले का पेड़ टूट जाती है। ये औरत तो बहुत ही स्वार्थी है, ये कभी किसी का भला नहीं कर सकती। उसके बाद वो वहाँ से आगे चली जाती है और उसको वो तालाब दिखता है। अरे वाह, वो रहा तालाब। अब बताती हूँ गीता को, मैं ही उससे सुंदर रहूँगी हमेशा। ये बोलने के बाद बिंदु वो तालाब में जाके डुबकी लगाती है और जैसे ही वो पानी में डुबकी लगाती है, अरे वाह, मेरा रंग तो और भी सुंदर और भी गोरा हो गया। अरे वाह वाह, ये तो सच में जादुई तालाब है, मेरा रंग तो और भी सुंदर और भी गोरा हो गया। एक काम करती हूँ, और भी सुंदर बन जाती हूँ और एक डुबकी लगाती हूँ इस तालाब में। और वो फिर से पानी में डुबकी लगाती है और जैसे ही बाहर निकलती है, अरे ये क्या हो गया मेरे रंग को, ये तो पहले से भी काला हो गया। और वो फिर से पानी में डुबकी लगाती है, लेकिन उसका रंग नहीं बदलता और वो काली ही रह जाती है। हे भगवान, ये रंग मेरा गोरा क्यों नहीं हो रहा? और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाती है और बिंदु को मार देती है। और उसके बाद सेठ की बड़ी पत्नी सेठ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और कभी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।